Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेगा क्लासेस में। बच्चों, अगर आप इस बार 2025 में मैट्रिक का एग्जाम बिहार बोर्ड से दीजिएगा तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड में 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम इस वीडियो में साइंस के बुक का 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जहाँ दोस्तों 80 VVI ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा साइंस का। तो आप लोग इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट भी करते जा सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए देखिए तारपीन है, बी बेंजीन है, सी पानी है और डी केरोसिन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपवर्तनांक सबसे कम पूछ रहा है तो तारपीन का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.47। ये तारपीन का हो गया। पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है। उसके बाद देखिए बेंजीन का है तो बेंजीन का 1.50 होता है और केरोसिन का 1.44 होता है। तो सही आंसर जो है सबसे कम 1.3 यानी कि पानी का हो जाएगा। तो सही आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, सबसे कम अपवर्तनांक जो है किसका होगा? ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से पानी का 1.33। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस का समंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेंस का क्षमता। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ज, 60 हर्ज, 100 हर्ज या 220 हर्ज। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 हर्ज। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए देखिए गैल्वेनोमीटर में है, बी DC मोटर में है, सी सूक्ष्मदर्शी में है और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी DC मोटर में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है? छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा जो है छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा सही। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन और कोयला। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर और धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा का अपवर्तनांक पूछा है तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। विद्युत शक्ति का यह सही मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए वाट दिया हुआ है, बी में वाट पर घंटा है, सी में यूनिट है और डी में ओम है। देखिए विद्युत शक्ति का यह सही मतलब क्या होगा? वाट होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है? ऑप्शन ए है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबक के क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? देखिए चुंबक को अगर हम देखें, ये मान लीजिए एक चुंबक है, ये N पोल हो गया, ये S पोल। अगर हम चुंबक के बाहर देखें तो N पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और S पोल में आती है। तो अगर हम अंदर देखेंगे तो S से N यानी कि साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। ठीक है, चुंबक के भीतर पूछेगा तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, चुंबक के बाहर पूछेगा तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पवनों का देश किसे कहा जाता है? भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या अमेरिका। सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। 14 में है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें होते हैं? ऑप्शन ए परिमाण है, ऑप्शन बी दिशा है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशि है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रकाशिक माध्यम जो है 2 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल अपवर्तन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए छोटा, ऑप्शन बी है बड़ा, ऑप्शन सी है बहुत छोटा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए देखिए हो जाएगा सही सूखा सेल, शुष्क सेल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? एफ बराबर आर, बी में है एफ बराबर r/2, सी में है एफ बराबर r/3 और डी में है एफ बराबर 2r। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है 2.42। ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का यह सही मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो यह सही मात्रक होता है वो वोल्ट होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही।
26 में है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर जो है मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहेंगे। ऑप्शन देखिए इसका दोस्तों हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए ऊर्जा का यह सही मात्रक पूछा है, तो ऊर्जा का सही मात्रक जो है जूल होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। जिप्सम का सूत्र क्या होगा? जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 का CaSO4 इंटू 2H2O, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी सही। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये सही। सभी क्वेश्चन देखें दोस्तों आपको इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर भी नोट करते जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का सूत्र जो होगा CaO होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। जल का वैद्युत अपहरण करने पर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 33 में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, NaHCO3 होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ऑप्शन ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अम्ल, ऑप्शन ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है, ऑप्शन ए देखिए 7 है, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10.5। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10.5। निम्न में से कौन सा धातु चमकीला है? ऑप्शन ए देखिए आयोडीन जो होगा धातु में वो चमकीला होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब देखिए ऑक्सीजन परमाणु का जो है 8 होता है परमाणु संख्या, तो अगर टूटेगा तो 2 और 6, तो बाह्यतम कक्षा में कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बाह्यतम कक्षा में जो है इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी 6 सही। ब्यूटेनॉन एक कार्बन है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड अम्ल और कीटोन, एल्कोहल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कीटोन। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच 3 आबंध बनेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, ऑप्शन हो जाएगा देखिए दोस्तों बी सही। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का संख्या कितना है? 7 है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो ऊपर से नीचे जब हम आएंगे इस किसी भी समूह में वर्ग में, तो परमाणु का आकार जो है बढ़ेगा, यानी कि परमाणु साइज बढ़ेगा। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन होगा? ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अधातु तरल अवस्था में रहता है? देखिए अधातु जो है तरल अवस्था में रहेगा ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो पारा, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्बन परमाणु का संख्या कितना होता है? 6 होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है पीबी सॉलिड CuCl2 एक्वस और बनता है PbCl2 एक्वस और Cu। कौन सा समीकरण है? देखिए यहाँ से जो ये Cl2 है यहाँ से विस्थापित होकर चला गया है Pb के साथ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो H2 गैस बनेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर में आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। कौन अधातु है? देखिए कार्बन हो जाएगा धातु, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछा है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही। सिलिका क्या है? सिलिका जो है अधातु होगा, SiO2 सिलिका अधातु में आएगा, बी हो जाएगा सही। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? 3 बनते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। संगमरमर का सूत्र CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। लाल रक्त कनिकाओं को लाल रक्त बनाता है लोहा के यौगिक, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? एथिलीन, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। सामान्य प्राणकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 मिलीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंध्र फ्लोएम के द्वारा। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? कर्ण पल्लव पेशी, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या बनता है? द्वितीय कोशिका स्तर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए देखिए क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कोशिकाओं में, सी है वर्णी लवक में और डी है श्वेत रक्त कण में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका देखिए ए सही, मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल में। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में और स्त्री में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इनमें से सभी। आंसर होगा डी, ठीक है। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही।
क्वेश्चन नंबर 69 में देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला समीकरण कौन है, डीडीटी, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए देखिए गेहूं है, बी गुलाब है, सी धान है और डी इनमें से सभी। सेंस होगा ऑप्शन बी गुलाब। काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, लेशमानिया, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है, गुलाब जो होगा वो द्विलिंगी पुष्प होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है नाकों में, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है परामस्तिष्क से, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। निम्न में से कौन सा जीव नैमनीकरण कचरा है, टिश्यू पेपर, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन क्रिया के पश्चात दिग्बंध में क्या बनता है, भ्रूण, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो दोस्तों आज आपको बिहार बोर्ड 2025 में होने वाले मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए साइंस पेपर का महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।